नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं कचहरी में। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ वकील हैं क्योंकि आज का जो मुद्दा है बहुत ट्रेंडिंग में है। मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है, उनको हार्ट अटैक आया है, ऐसा कहना है डॉक्टरों का और पुलिस अधिकारियों का। और उसमें जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनको मीठा जहर दिया जा रहा था। उनके परिवार के लोग भी कह रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसके कारण ही उनकी डेथ हुई है। तो इस पूरे मैटर को वकील कैसे देखते हैं उससे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। नाम क्या हुआ सर आपका? रुपेश राय एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। तो जो ये मतलब कि उनकी डेथ हुई है, दो बातें इसमें निकल के आ रही है। तो उनके परिवार भी कह रहा था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस प्रशासन है, वो कह रही है कि उनको हार्ट अटैक आया था। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइजन वाली बात को तो हम खारिज करते हैं। और जहाँ तक रहा उनके स्वास्थ्य के संबंध में, तो वो जब आजमगढ़ यहाँ यूपी में लाए गए बांदा में, उस समय भी वह अस्वस्थ थे। व्हील चेयर पर आए, जैसा कि पूरा देश प्रदेश ने देखा, और उसी समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। तो पहले से ही ये चीजें हो रही थी ना कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी डेथ? नहीं, वो यूपी में नहीं थे। व्हील चेयर पर जब वो लाए गए, जब वो यहाँ पर लाए गए तो व्हील चेयर पर थे और उस समय कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था। तब यूपी की गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देख रही थी। जिस प्रदेश में थे वहाँ से ही वो अस्वस्थ होकर के यूपी में आए थे, यूपी जेल में, और बराबर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। इधर कुछ समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे और डॉक्टर की पूरी टीम और सरकारी सारे तंत्र, सारी व्यवस्था उनके इलाज के लिए लगी हुई थी। इस तरीके का विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। जो भाईचारे का संबंध है, हिंदू मुस्लिम तहजीब है, उसको कहीं न कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर बाकायदे जांच अगर लोग मांग करते हो तो जांच हो, लेकिन मेरे समझ से ये बातें बेबुनियाद हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर उनकी कैरियर की बात करें तो वो जेल में रहने के दौरान 3 बार में विधायक बने हुए थे। क्या इसको एज ए वकील आप देखते हैं कि मतलब समाज के लिए, देश के लिए या फिर प्रदेश के लिए या उस क्षेत्र के लिए कोई जेल में हो और वह कि विधायक बनता रहे? देखिए, कैसे देखिए? ऐसा तमाम लोगों का इतिहास रहा है जो जेल में रहने के बाद चुनाव जीते हैं और विधानसभा तक गए हैं। तो कहीं न कहीं जनता का प्रेम समाज के लिए सही है, मतलब ये नहीं, अगर क्या गलत है क्या सही है ये तो न्यायालय फैसला करेगी। लेकिन अगर वो जेल में रहते हुए चुनाव जीतते हैं तो यह गलत नहीं है। वह जनता का प्रेम उनके साथ है, जनता वोटिंग करती है तब वो जीत करके आते हैं। तो जनता ने चुना, जनता ने उनको विधायक बनाया। अब वो कितने खरे उतरे, जेल में रहते हुए उन्होंने क्या ऐसा किया कि 65 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो गए। तमाम 2022 के बाद से तमाम मुकदमों में कन्विक्शन हुआ, उनको सज़ा हुई। तो यह विचारणीय विषय है। उसके बाद जनता ने उनको नकारा भी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, इसलिए कि हम एक सिद्धांत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जो भी रहा, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनके विषय में कुछ गलत बोलना उचित नहीं है। आपने कहा था डॉक्टर जांच करेंगे, ये बेबुनियादी है। अगर बेबुनियादी है तो आरोप तो योगी सरकार पे ये भी लगता है कि विकास दुबे जो आ रहे थे उनकी गाड़ी पलट गई थी। मुख्तार अंसारी को जा करके जो है कि कस्टडी में थे, ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे, हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे थे, उनको जो है कि 2 लोग आकर के वो गोली मार करके और चले गए। तो ये भी चीज़ें तो इनके साथ नहीं हो सकती, आपको नहीं लगता? ये देखिए, योगी सरकार पर सवाल तो उठते रहता है, सवाल उठता रहता है और इस तरह की बातें आती रही हैं। और हम लोग जब से यह योगी जी की गवर्नमेंट बनी है, यह अनुभव कर रहे हैं कि अपराध को वह त्वरित ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कभी कभी उनकी शैली ज़रूर हम लोगों को भ्रम में डाल देती है कि यह जो अपराध ख़त्म कर रहे हैं, इसमें उनका जो तरीका है, यह कहीं न्याय से हट कर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि न्याय दिलाते दिलाते सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाए। और ऐसा कई बार हुआ है जब विपक्ष ने इनको आड़े हाथों लिया है और इनके कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह बराबर उठते रहे हैं। जैसा कि पूर्व में हमने पूर्व में देखा कि विकास दुबे जी जब कस्टडी में आ रहे थे यूपी, तो यह आशंका जताई गई कि कहीं न कहीं इनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। हम लोग मीडिया के सामने, उस समय टीवी के सामने हम लोग बैठे हुए थे, न्यूज़ देख रहे थे। कहीं न कहीं सबको यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा और वही अंत में हुआ। तो अचानक कहीं न कहीं मीडिया को रोक दिया गया और थोड़ी देर बाद ही सूचना आ गई कि गाड़ी पलट गई उनकी और वो भागने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस पार्टी पे फायर कर रहे थे और जवाबी कार्यवाही में वो मारे गए। तो
फिर दूसरी घटना अतीक अहमद जी वाली हुई, वह भी सांसद रहे, अपराध किए नहीं किए, कोर्ट का काम था उनको सजा दिलाना। यह सरकार का काम नहीं है कि किसी को गोली मार दें, किसी को मरवा दें, किसी को दूसरे तरीके से रास्ते से हटवा दें। अपना राजनीतिक वर्चस्व अगर किसी क्षेत्र में कायम नहीं हो पा रहा है, आपकी पार्टी नहीं जीत पा रही है, आपके सदस्य नहीं जीत करके आ पा रहे हैं, जनता किसी को अगर लाइक कर रही है, वो भले अपराधी है, तो अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं। और अतीक अहमद जी के साथ जब घटना घटी, उस समय भी वो न्यायिक हिरासत में थे। आप उनको बड़ा अपराधी कहते हैं, आप उनके साथ बड़ी सुरक्षा लगाए हुए थे, आप कहते हैं कि हमारी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं मार सकता, और 2 लड़के 3 लड़के आते हैं और फिल्मी अंदाज में उनको गोली मार करके उनके भाई की हत्या करके चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। आज वह भी प्रकरण ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। उन लड़कों के साथ क्या हो रहा है, आप कब तक उनको सजा दिला पाएंगे, यह सब ठंडे बस्ते में चला गया। यह भी कहीं न कहीं एक पक्षी कार्यवाही का द्योतक है कि कहीं न कहीं कार्यवाही एक पक्षीय हो रही है। जनता खुश होती है कि आज ये घटना हो गई, आज वो घटना हो गई, कहीं जनता नाराज हो रही है। लेकिन जब सरकार कटघरे में आती है तो सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह सामने आकर के दूध का दूध पानी का पानी करे। जैसा कि मुख्तार अंसारी जी आज हमारे बीच में नहीं है, और वह कहीं न कहीं भयभीत थे। जब उनको यूपी जेल में लाया गया तो कहीं न कहीं भयभीत थे कि हमारे साथ भी वही घटना ना हो जाए, कहीं मेरी भी गाड़ी ना पलट जाए, कहीं हमारी भी अतीक अहमद जैसी घटना ना हो जाए। और जैसे लोगों को रास्ते से हटा दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, तो ऐसी घटना मेरे साथ ना हो जाए। तो वह भी भयभीत थे, इसलिए बीमारी की स्थिति में व्हीलचेयर पर बैठ करके यहाँ आए। और इधर विगत कई दिनों से स्टेटमेंट आ रहा था कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ जो सुविधा जेल में मुहैया करानी चाहिए वह सुविधा हमको नहीं दी जा रही है, कहीं न कहीं मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब उनके परिजनों द्वारा, विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इनको कहीं फूड पॉइजन, इनको जहर दे करके मारा गया है। धीरे धीरे इनको जहर दिया जा रहा था, स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। तो अब यह तो डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी, रिपोर्ट आएगी, क्या होगा। लेकिन एक मांग हम न्यायपालिका से ज़रूर करेंगे कि न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप करे। इस तरीके के जो इनकाउंटर हो रहे हैं प्रदेशों में, तमाम योगी सरकार को एक तरफ बुलडोजर सरकार बाबा भी कहते हैं, उसको जो है कि न्याय करने की प्रक्रिया को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। माफिया को ख़त्म करने की, मिट्टी में मिलाने की जो प्रक्रिया थी उन्होंने बात करी थी। बुलडोजर पर जरूर न्यायपालिका सख्त हुई और कहीं न कहीं न्यायालय इसमें हस्तक्षेप किया है कुछ मामलों में, और कहा कि यह त्वरित जो बुलडोजर वाली प्रक्रिया है यह गलत है। इस तरीके से आप अचानक किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं, यह कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। इसलिए आप देख रही होंगी कि विगत कुछ महीनों से यह बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगी हुई है। लेकिन यह जो आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं कि मुठभेड़ में मार दिया जा रहा है, मैं कहता हूं किसी पुलिस वाले को कभी कोई गोली नहीं लगती है, जब मारा जाता है तब सामने वाला ही मारा जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं न्यायपालिका को भी जांच करानी चाहिए, अपराध खत्म हो, यह प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। हम लोग भी मांग करते हैं कि समाज से अपराध खत्म हो जाए, चाहे सारे लोग भयमुक्त होकर अपना कार्य करें, लेकिन तरीका कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। कानूनी तरीके की बात कर रहे हैं तो सत्ता, ये सवाल भी उठता है कि जब उनको जेल हुई थी, जो पालने वाले हैं कहीं न कहीं सत्ता के धारी के ही लोग हैं, जैसे कि चाहे अभी योगी सरकार उनको मिटाने का काम कर रही है, उनको पालने का काम सपा सरकार कर रही थी। देखिए, सदन में ही फिर न्याय कैसे होगा? सदन में ही माननीय योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि यह सारे लोग एक पार्टी के पोषित माफिया हैं और इनको हम मिट्टी में मिला देने का काम करेंगे। तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हमारे प्रदेश का मुखिया जब इस ढंग की बात करता है तो कहीं न कहीं ज़रूर कुछ लोगों में भय व्याप्त होगा। राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें भी भय पैदा होगा कि आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ में है, कहीं न कहीं आप इसका दुरुपयोग करते हुए कहीं हम लोगों को गलत तरीके से फंसाने का काम न करें, कहीं नुकसान न पहुँचाएँ। तो यह ज़रूर यह बातें उठेंगी। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार निषाद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। अभी मुख्तार अंसारी जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी जो डेथ हुई है, एक तरफ कहा जा रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसके कारण उनकी डेथ हुई है, और डॉक्टर से कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पॉइजन कोई भी दिया गया है, डॉक्टरों का पैनल का गठन हुआ है, उसमें पूरी रिपोर्ट आएगी, उससे साफ हो जाएगा कि पॉइजन दिया गया है कि नहीं। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है।
जी। अजय अजय राजनेता उनको हम कैसे देखते हैं? राजनेता तो अच्छे नेता थे, अब भाई जनता उनको चाहती। उनको तो माफिया कहते हैं। माफिया भाई विपक्ष वाले कहें या वहाँ की स्थानीय जनता तो कहती नहीं थी, तो वो फिर चुनाव कैसे जीतते थे? ये भी सवाल है, क्या धांधली से जीतते रहे होंगे या फिर जो है कि अमीरों से लेकर के गरीबों में बांटते रहे होंगे? नहीं। ये कारण होगा जीतने का? नहीं, उनका व्यक्तित्व अच्छा था और अच्छे आदमी थे। अब विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है ये विपक्ष जाने। विपक्ष नहीं लगा रहा है, योगी सरकार कहती है माफिया, और माफिया की गिनती में तो आते हैं वो मुख्तार अंसारी, बड़े माफिया में आते हैं। भाई माफिया अगर आदित्यनाथ जोगी जी कह रहे हैं तो जोगी जी जाने। आपको नहीं लगता? हमको तो नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है कि वो माफिया थे। अभी वो जो है कि 3 बार से जेल में ही रह करके वो उन्होंने चुनाव जीता हुआ था, और जो मुकदमे इतने सारे हुए हैं उन पे क्या बेबुनियादी हुए हैं या फिर उसके पीछे कुछ कारण होगा, राजनीतिक कारण, या फिर उनको नीचे दबाने का कारण रहा हो? देखिए उनका राजनीति ही कारण रहा है कि ज़्यादा मुकदमा लगे हैं, और उनका अगर व्यक्तित्व अच्छा नहीं रहता तो वो जेल में रहते हुए चुनाव कैसे जीतते? क्या कह रहे सर? बार बार जनता द्वारा कैसे जीतते? अच्छे थे पब्लिक में तभी तो जीतते थे चुनाव। तो फिर माफिया को उन पे ना आरोप क्यों लगा कि भाई माफिया थे वो, और योगी सरकार पे जो है कि जब ये हमला हुआ था आजमगढ़ में तो उसको उन्होंने पे आरोप लगता है कि उन्होंने ही करवाया था, यहाँ से किसी तरह जान बचा के भागे थे वो? जो लोग सत्ता में हैं कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता में न है वो कुछ भी कहेंगे। वो तो जब अखिलेश जी थे सत्ता में तभी से जेल में है। हाँ, तभी से जेल में है, पब्लिक लाइक करती है उनको तब न एमएलए बार बार होते हैं। जिनके सांसद विधायक रहे वो उन्होंने जेल में उनको क्यों पहुंचाया, क्यों बचा नहीं पाए उनको? ये न्यायपालिका का काम है न बचाना। न्यायपालिका जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उनका काम नहीं है? उनका भी काम है, उनका भी काम है। तो फिर कैसे चले गए अगर आम मतलब नॉर्मल आदमी थे, अच्छे आदमी थे? नहीं, अच्छे तो थे ही, उनका परिवार बहुत ही वो रहा, पढ़ा लिखा परिवार रहा, जमींदार रहा है। इनके खानदान के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, उसी खानदान से भी बिलोंग करते हैं। नाम बता दीजिए थोड़ा सा अपना। चंद्र प्रकाश यादव, एडवोकेट, समाजवादी संगठन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही बातें, कुछ इसमें स्पष्ट हो गया है क्योंकि योगी सरकार पे हमेशा सवाल उठते रहा है। जैसे विकास दुबे का उन्होंने नाम लिया और अतीक अहमद का नाम लिया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग रहे उनका परिवार ही समाप्त कर दिया एज ए एनकाउंटर में। तो हो सकता है कुछ सवाल जो विपक्ष उठा रहा है इस पे जो है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उनका परिवार उठा रहा है, वो खुद कह रहे थे, तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। ये तो जांच का विषय है, जो डॉक्टर्स टीम है वो जांच करेगी। आपको इस पे क्या करना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।